एक समय की बात है, एक पुरानी गांव के पास एक नदी बहती थी। उसी नदी के पास एक बड़ा अखरोट का पेड़ था। उस पेड़ पर कई अखरोट लगे हुए थे और उसी पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी जिसका नाम चीकू था, जो बहुत घमंडी थी। एक दिन एक पक्षी जिसका नाम गुनगुन था उस अखरोट के पेड़ पर बैठकर अखरोट खाने लगी। क्या तुम नहीं जानते कि यह पेड़ मेरा है? इस पेड़ पर जितने भी अखरोट हैं, वे सभी मेरे हैं। तो तुम इनको खाने की हिम्मत मत करना। यह पेड़ तुम्हारा नहीं है। अगर मैं एक या दो अखरोट खा लूं, तो तुम्हारा क्या होगा? खैर, इस पेड़ पर कितने अखरोट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह पेड़ मेरा है और ये सभी अखरोट भी मेरे हैं। मैं इन्हें खा सकता हूँ। ये पेड़ सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह सभी जानवरों और पक्षियों का है। अगर तुम नहीं गए, मैं भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ तुम पक्षी। गुनगुन चीकू का मुकाबला नहीं कर सकी, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर कुछ समय बाद एक खरगोश जिसका नाम बाबू था उसी पेड़ के नीचे आता है। मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे एक अखरोट मिल सकता है? तुम खुद पेड़ से नीचे फेंको, मुझे ऊपर नहीं आना पड़ेगा। मैं इसे यहाँ खाऊंगा। हो, देखो कौन यहाँ अखरोट मांगने आया है। मैं एक भी अखरोट नहीं देने वाला, तो तुम यहाँ से जाओ। अगर तुम उन्हें नहीं दोगे तो क्या मैं खुद नहीं ले सकता? मैं इसे तोड़कर खुद खा लूंगा। जैसे ही बाबू खरगोश पेड़ पर चढ़ता है, चीकू उसे पेड़ से धक्का दे देता है। बाबू एक जोरदार आवाज के साथ गिर जाता है। एलिस, मैं मर गया हूँ, पीठ टूट गई। चीकू, तुमने सही नहीं किया। तुम बहुत स्वार्थी हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। यह देखकर बाबलू खरगोश वहाँ से दूर रहता है। चीकू उसी पेड़ पर बैठकर बड़े मजे से अखरोट खाती है और पेट भरने के बाद वह सभी अखरोट तोड़कर बाद में रखने के लिए पेड़ पर छुपा देती है। नर्म ध्वनि आती है और वह आवाज उसी अखरोट के पेड़ से आती थी। चीकू, यह गलत है। तुम्हें दूसरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यह किसने कहा? मैं पेड़ हूँ, वह पेड़ जिस पर तुम रहते हो और जिस पर तुम अखरोट खाते हो। तुम बोल सकते मैं हो। बोल सकता हूँ और सब कुछ देख सकता हूँ। चीकू, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे ऊपर रहता हूँ और पूरे दिन कूदता हूँ और बहुत सारे अखरोट खाता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से। आपको दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं एक पेड़ हूँ और सभी जीवों का मुझ पर अधिकार है। मैं बिना कुछ मांगे अपनी चीजें सबको देता हूँ, जैसे मैं आपको सूरज से बचाता हूँ और फलों पर फल देता हूँ। इसलिए अगर आप अकेले बैठते हैं, व्यस्त हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप दूसरों की मदद करें और सब कुछ साथ में साझा करें। अम्मा, मैं क्यों दूं? मैं किसी को कुछ देने वाला नहीं हूँ। अगर वे इसे खत्म कर देंगे तो मैं क्या खाऊंगा? ये समझाना बहुत मुश्किल है जीगू। अब मैं क्या कर सकता हूँ? समय खुद ही सब कुछ समझा देगा। अब मुझे जो भी काम करना है वह करना होगा। मुझे भी सभी के बारे में सोचना होगा। पेड़ कुछ अखरोट नीचे गिराता है और कुछ पेड़ पर छोड़ देता है। जैसे ही अखरोट जमीन पर गिरते हैं, सभी पक्षी और जानवर उन्हें उठा लेते हैं। पेड़ ने यही करना हर दिन शुरू कर दिया। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। सभी जानवर अपने घरों में छिप गए और पक्षी अपने परिवारों के साथ किसी सुरक्षित जगह चले गए। लेकिन चीकू, अरे अरे, ये तूफान अचानक कैसे आ गया? कोई मुझे बचाओ, वरना मैं गिर जाऊंगा। तूफान इतना तेज था कि अखरोट के पेड़ में लगे सभी अखरोट टूटकर जमीन पर गिर गए। नीचे पड़े अखरोटों को देखकर कई जानवर उन्हें उठा ले गए और चीकू ने जो अखरोट पेड़ में छुपाए थे वे भी तूफान के कारण गिर गए। तूफान बहुत खतरनाक है, पता नहीं यह कब रुकेगा। मैं इस शाखा को लंबे समय तक नहीं पकड़ सकता। कुछ समय बाद तूफान रुक जाता है और आसपास का माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है।
मेरे प्यारे अखरोट, सारे अखरोट तूफान के कारण टूट कर गिर गए और जो मैंने अपने लिए बचाए थे वो भी तूफान ने गिरा दिए। अब मैं क्या खाऊंगा? ओह नहीं, पेड़ पर एक भी अखरोट नहीं बचा है। मैं बहुत भूखा हूँ और पेड़ बोलता है, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि साथ रहें और सब कुछ साझा करें। अगर तुम अपने सभी दोस्तों के साथ रहते तो वे आज निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करते। मैं अभी भी कहता हूँ, एक बार किसी से मदद मांगो, कोशिश करो, शायद कोई तुम्हारी मदद कर सके। चीकू को अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। वह बहुत भूखी थी तो वह गुनगुन के घर खाने के लिए कुछ मांगने जाती है। गुनगुन दीदी, उस दिन मैंने आपके साथ जो किया वह बहुत गलत था, इसलिए मैं अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती हूँ। मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम बदल गए हो। अब मैं तुम्हारे अंदर घमंड जैसी कोई बात नहीं देखती। तो ये खाना लो, ये कुछ अखरोट हैं, तुम इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। सो तूफान पूरी तरह से बदल गया था। चीकू, मौसम दिन ब दिन बदल गया और फिर से उस पेड़ पर बहुत सारे अखरोट थे, लेकिन इस बार चीकू के साथ साथ उसके सभी दोस्त भी उस पेड़ पर थे। अब वे अखरोट सभी के लिए